hyphen p, that is hyphen port is 3001. Now why I have taken 3001? क्योंकि 3000 पोर्ट पे कौन रन हो रहा है? आपका रिएक्ट एप्लीकेशन, है ना। रिएक्ट। रिएक्ट एप्लीकेशन 3000 पे होता है। तो अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो आपका जेसन सर्वर भी 3000 पे रन होगा। ओके, सो बेटर यहाँ पे स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर, सो दैट इट वोंट कॉन्फ्लिक्ट विद द रिएक्ट का एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो अभी हमारा जो मॉक सर्वर है, मॉक एपीआई जो वो रेडी है। अभी हमें क्या करना है कि रिएक्ट एप्लीकेशन में आई हैव टू क्रिएट अ कंपोनेंट, क्या आई हैव टू क्रिएट अ कंपोनेंट विच इज गोइंग टू सेंड दी गेट रिक्वेस्ट to this particular JSON server, to this particular mock server. What I'll do is in the src folder I will create a new folder called as API demo. ओके, एक API demo नाम का फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। अब उसमें हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, अगेन द सेम एम्प्लॉय रूट एंड एम्प्लॉय लिस्ट, ऐसे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हम क्रिएट करेंगे। नहीं तो ठीक है, एम्प्लॉय रूट नहीं, वी विल हैव एम्प्लॉय लिस्ट ओनली। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट जेएस, ओके, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट जेएस। एंड now in this employee list.js, I'm going to create a component function employee list. Okay. And in this employee list, now I have to write a logic to get the employee data from API. Okay. So logic is going to be send the HTTP get request to HTTP localhost :3001/employees. Agree with this? Exactly क्या करना है हमें? Yes, we have to send a request to the HTTP localhost 3001/employees. ये जो URL है, इस पे हमें get request भेजना है। Okay, correct. It is the same. So how are we going to do that? Now, see, there are multiple things that we are going to get to see over here now. कि आपके employee list में सबसे पहले सबसे पहले आपके employee list में you are going to make use of the different hooks. Okay, now what is a hook? Let us understand what is a hook. Just give me a minute. Let me open the PPT. Okay, I've added few things into this. I'll just give the modified PPT to you all. Hmm. We are going to see now about the hooks. What are the hooks? So hooks जो है ना, वो React 16.8 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो ऐसा क्यों? क्योंकि जब React इन्वेंट हुआ था तो उसमें सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स थे, बट इवेंचुअली उस क्लास कंपोनेंट ओके के साथ साथ फंक्शन कंपोनेंट्स भी ऐड हुए। एंड देन प्रोग्रामर्स फाउंड दैट वर्किंग विद क्लास कंपोनेंट इज मच मोर tedious and function components are much more easier, function components are much more lightweight, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे कंपोनेंट लाइफ साइकिल वगैरह है, एंड देन लॉट मेनी लाइफ साइकिल फंक्शंस आर देयर, वेयर फंक्शन कंपोनेंट ये सिंटैक्स वाइज भी बहुत इजी है एंड कोड मेंटेनेंस वाइज भी लाइट वेट है। सो फंक्शन कंपोनेंट्स बिकेम मोर पॉपुलर ओवर द क्लास कंपोनेंट्स। Okay, function components became more popular over the class components, and therefore nowadays what is mostly used is the function components, is the function component. But function component में एक चीज यूज होती है, मतलब आपको कोई भी एक्शन करना है फंक्शन कंपोनेंट में, तो वो आपको हुक्स के थ्रू करना है। तो अगर आपको समझो फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, गो टू द हुक्स।
फंक्शन कंपोनेंट में कोई नेटवर्क कॉल करना है आपको, नेटवर्क मतलब एपीआई कॉल करना है, डू इट थ्रू द हुक्स. ओके. सो फंक्शन कंपोनेंट में any operation that you have to perform has to be performed using the hooks. अब hooks का मतलब क्या है? एक नॉर्मल फंक्शन है. hooks is nothing but what? It's a normal function. Okay. But उसका एक स्पेशल नाम है. ओके. मतलब उसका जो नाम होता है उसका एक प्रॉपर एक तरीका है. तो हुक्स मतलब क्या है? कि वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके. तो यूजुअली वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? यूजिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन. तो जैसे टू कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन हुक्स, देयर आर टू बिल्ट इन हुक्स which are normally used, and that is use effect and use state. अब use effect क्या है? use effect is a built-in hook which will allow us which will allow us to synchronize the component with the external system. अब external system मतलब क्या? external system मतलब कि अगर आपको एपीआई कॉल करना है तो समझो ये आपका एपीआई सर्वर है जो रनिंग है. ओके. और इसको आप एप्लीकेशन, तो ये रिएक्ट का कंपोनेंट है समझो. दिस इज योर कंपोनेंट. नाउ इफ योर कंपोनेंट वांट्स टू सेंड अ एपीआई कॉल, तो ये कौन से हुक में करेगा? विच हुक वी हैव टू डू दिस? विच हुक वी हैव टू डू? यूज इफेक्ट. दिस इज अ एक्सटर्नल सिस्टम. यस और नो? एपीआई इज इंटरनल. रिएक्ट का इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एपीआई जो रन हो रहा है, इट्स एन एक्सटर्नल. external. ये जावा एपीआई हो सकता है, डॉटनेट एपीआई हो सकता है, पीएचपी एपीआई हो सकता है, राइट? तो अगर ये आपका रिएक्ट कंपोनेंट है, तो रिएक्ट कंपोनेंट के लिए ये आपका एपीआई के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब वो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, एक्सटर्नल सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, सिंक हो रहा है. तो ऑब्वियसली उसको एपीआई कॉल भेजना है. उसको एपीआई कॉल भेजना है मतलब रिक्वेस्ट भेजना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजना है. बट ये जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज के उसको रिस्पॉन्स ले रहा है, मीन्स इट इज सिंक्रोनाइजिंग विद द एक्सटर्नल सिस्टम. एंड अगर वो एक्शन उसको करना है तो वो कौन से हुक के अंदर करना होगा? उसको यूज इफेक्ट के अंदर करना होगा. अंडरस्टूड? इट हैज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इनसाइड द यूज इफेक्ट. क्लियर? इज इट क्लियर टिल हियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So use effect, use effect is one of the built-in hook which is used inside a component whenever you are interacting with the external system. तो ये आपको ध्यान में रखना है, पक्का बाय हार्ट करना है, राइट? कि रिएक्ट कंपोनेंट अगर आपको पूछा जाए कि यूज इफेक्ट कब यूज करोगे, डायरेक्टली बता दो. whenever component is interacting with the external system like API या फाइल सिस्टम, you have to write a logic inside use effect. उसके अंदर ही लॉजिक लिखना है. ओके. अभी यूज स्टेट सेकंड इज अ कॉमनली यूज्ड हुक, दैट इज यूज स्टेट. अभी यूज स्टेट का मतलब क्या है? देखो अभी जैसे कल हमने पढ़ा प्रॉप्स. प्रॉप्स का मतलब क्या है? कि डेटा पेरेंट कंपोनेंट से डेटा रिसीव होता है प्रॉप्स में. अब कंपोनेंट को उसका खुद का वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें वो उस कंपोनेंट का उसका खुद का एक स्टेट मेंटेन कर सके. ओके. प्रॉप्स में हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? टेल मी. जो डेटा मुझे पेरेंट से मिला है प्रॉप्स में, कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ द No. प्रॉप्स? नो. प्रॉप्स आर रीडेबल. प्रॉप्स आर रीडेबल. बट कंपोनेंट को क्या करना है? कंपोनेंट को कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें वो स्टेट मेंटेन कर रहा है. जैसे आपने जावा में पढ़ा है ना, जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़े हो, राइट? तो जावा क्लास में प्रॉपर्टीज का क्या रोल होता है? टेल मी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? डेटा मेंबर एंड प्रॉपर्टीज. यस. जावा क्लास पढ़े हो ना? जावा के क्लास में आप डेटा मेंबर्स क्रिएट करते हो ना? यू क्रिएट डेटा मेंबर्स, राइट? Yes. तो वो डेटा मेंबर्स क्या है? इजंट इट दी Variable. मेंबर्स दैट मेंटेन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? है Yes. ना? फिर उस प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए आप गेट सेट फंक्शंस, गेटर्स लिखते हो, सेटर्स लिखते हो, राइट? Yes. 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 राइट. सो we call we what we say कि employee has properties like emp id, name and salary, and to change the values of or to get or set the values of id, name and salary,
वी आर हैविंग गेटर्स एंड सेटर्स फंक्शन, राइट? तो सिमिलरली फंक्शन कंपोनेंट को उसके लेवल पे कुछ प्रॉपर्टीज मेंटेन करने, कुछ डेटा मेंटेन करना है, कुछ प्रॉपर्टीज में डेटा मेंटेन करना है, और उस फंक्शन के लिए सेटर फंक्शन होना, सॉरी, उस प्रॉपर्टी के लिए सेटर फंक्शन होना चाहिए। तो ये जैसे जावा क्लास में आप करते हो वैसे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर मुझे करना है। तो आई शुड यूज सकते हो। सो कंपोनेंट लेवल का डेटा, ओके, आई डोंट वांट डेटा फ्रॉम, आई मीन